पनामा कनाल से चीन का किस्सा खत्म करने के बाद अब से 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि उनका अगला निशाना होगा गाजा पट्टी, जहां से वो फलस्तीनियों को खदेड़ कर अमरीकियों को बसाएंगे और गाजा पट्टी अमेरिका के अधिकार में चला जाएगा। लेकिन उस समय भी लोगों ने इसे मजाक समझा और मैं आपको कह रहा था कि इस वाले ट्रंप 2.0 का कोई भी बात आप मजाक में मत लीजिए, कब क्या खेल हो जाए पता नहीं चलेगा। ऐसा ही हो रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि उनका गाजा जो प्लान है ना, वो फुल एक्शन मोड में है। कोई इसे मजाक ना समझे, ये फुल सीरियस प्लान है और इस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया गया है। और अब से 2 दिन पहले प्लान शुरू करने से पहले ट्रंप ने बताया था कि हमारी पूरी कार्रवाई कुछ ऐसे होगी कि हम जो गाजा पट्टी है उसे पूरी तरीके से फ्लैट कर देंगे, एक छोटा सा घर भी नहीं छोड़ेंगे, एक तरीके से खेत बना देंगे पूरी तरीके से। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, बिल्कुल प्लेन और सरफेस एरिया था। उसके बाद अमेरिकी सेना इसे अपने कब्जे में ले लेगी और ये गाजा पट्टी की जमीन अमेरिका की मानी जाएगी। अमेरिका यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक जोन बनाएगा, अमेरिकी लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा। एक तरीके से ये अमेरिका ही माना जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि ज़रूरत पड़ी तो हम अमेरिकी सेना भी गाजा पट्टी में उतारेंगे। और रही बात वहाँ पर रहने वाले गाजा के लोगों की, तो उनमें से कुछ को इजिप्ट में भेज दिया जाएगा, कुछ जॉर्डन चले जाएंगे, कुछ बाकी के अरब देशों में चले जाएंगे। यही उनके लिए बेहतर होगा। और इसके लिए उन्होंने तर्क ये दिया था कि पिछले 70 सालों से गाजा में एक ही चीज हो रही है, गाजा में युद्ध होता है, इजराइल की सेना बमबारी करती है, सब कुछ तबाह कर देती है, उसके बाद गाजा के लोग आते हैं, कुछ साल तक वहां पर बसते हैं, फिर युद्ध होता है, फिर उन्हें पलायन करना पड़ता है। उनके लिए बेहतर यही होगा कि वो लोग अरब के किसी देश में जाकर ही बस जाएं। ये ट्रंप का प्लान है। लेकिन आज जो उन्होंने इस पर रिपीट एक्शन दिखाया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अब जो हमारा लेटेस्ट प्लान है उसके अनुसार अमेरिकी सेना उतारने की भी जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इजराइल के साथ हमारी बात हो गई है। इजराइल अब इस युद्ध को खत्म करेगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, ये बात आप जान लीजिए। हमास और हिजबुल्लाह के साथ जो डील हुई है उसके अनुसार सीज फायर हुआ है, यानी कि युद्ध फिलहाल रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप कहते हैं कि एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा तो इजराइल पूरा इलाका हमें सौंप देगा, उसके बाद हम ही गाजा को मैनेज करेंगे और उसके बाद ये अमेरिकी धरती ही मानी जाएगी। एक तरीके से अमेरिका अपना एक परमानेंट ठिकाना बनाने जा रहा है अरब में, ताकि वो आने वाले कई दशकों तक डोमिनेट कर पाए इस इलाके को। और ट्रंप अपनी एक लेगेसी बनाना चाहते हैं ऐसे राष्ट्रपति की जिसने अमेरिका की धरती को बढ़ाया, जिसने अमेरिका के साम्राज्य को, एम्पायर को लगातार एक्सपेंड किया, पनामा से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर ग्रीनलैंड और कनाडा तक। वहीं अमेरिका में जो ट्रंप के करीबी हैं उनका मानना ये है कि ट्रंप फिलहाल हर तरफ शॉट फायर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज़्यादा वो शॉट फायर करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं ज़मीन कब्जाने के। वो कहीं भी, चाहे थोड़ी क्यों ना हो, ज़मीन कब्जाना चाहते हैं अपनी लेगेसी बनाने के लिए। ट्रंप के करीबियों के अनुसार इस समय उनके लिए सबसे आसान रास्ता है गाजा। गाजा में ऑलरेडी वहां पर उनके सहयोगी देश इजराइल की प्रेजेंस है। इजराइल वो जमीन देने को भी तैयार है अमेरिका को, ताकि इस मुसीबत से उनका भी पीछा छूटे। और देखिए, अमेरिका के लिए फिलहाल सबसे आसान जमीन कब्जाना मेरे हिसाब से गाजा में ही संभव है, क्योंकि आप देखें ग्रीनलैंड कब्जाना ट्रंप के लिए थोड़ा मुश्किल बन चुका है और ट्रिकी भी, क्योंकि सारे के सारे अमेरिका के सहयोगी देश हैं और अब वो एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तमाम यूरोपियन देशों का दौरा किया है और सब ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ देने का वादा किया है। ऐसे में ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ग्रीनलैंड को कब्जाना। उससे बेटर है कि वो गाजा में अपना हाथ आजमाए और वहां पर थोड़ी जमीन लेने की कोशिश करे, लेकिन वहां भी उन्हें प्रतिरोध तो झेलना पड़ेगा अरब देशों का और अरब में बैठे तमाम आतंकी संगठनों का। उससे वो कैसे निपटेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।